कोमल और सपना दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। बचपन से एक साथ ही बड़ी हुई थी। दोनों के परिवारों में भी काफी मेल मिलाप था। 1 महीना पहले ही सपना की शादी हुई थी। कोमल, बैठना, मुझे तेरे साथ ढेर सारी बातें करनी है। पहले तू बता, तू शादी के बाद मुकेश के साथ खुश है ना? अरे यार, लव मैरिज का यही तो फायदा है। पति चंगुल में हो तो फिर किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। मेरे आगे पीछे घूमते हैं मुकेश, ऐश है मेरी तो। अच्छा, और घर में सबका स्वभाव कैसा है, तेरी सास वगैरह? मेरी सास थोड़ी तेज है। टोका टाकी की तो तुझे पता ही है, हर सास की आदत होती है। और सासें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये तो जग जाहिर है। कोमल सपना की बातों को सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी सपना उससे पूछती है, ओ मैडम, कहाँ खो गई? सास मेरी खतरनाक एटम बम है, वो सिर्फ मेरे ही सामने फटता है। तू क्यों घबरा गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, वो लड़के वाले कानपुर से तुझे देखने आ रहे थे, कब आएंगे, कुछ पता चला? हाँ, वो पापा जी बोल रहे थे कि आने वाले संडे को उनका आने का प्रोग्राम बन रहा है। वो सूरज जी के कॉलेज का संडे को ऑफ होता है। क्या बात है, सूरज जी? अभी से? सपना, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो पापा जी के सिर्फ फोन पर ही उन लोगों से बात हुई है, तो मुझे पता चला कि वो कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। मैं तो शनिवार ही वापस जा रही हूँ। मेरी सास ने घर में एक पूजा रखी है, तो मेरा पहुँचना जरूरी है। कल से 10 फोन घुमा चुकी हैं। बहू, टाइम पर आ जाना, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो तुम्हारा होना जरूरी है। पता नहीं, जैसे बहुओं को तंग करे बिना इन सासों को नींद ही नहीं आती। सपना वापस अपने ससुराल चली जाती है। रविवार के दिन लड़के वाले कोमल को देखने आते हैं। अरे जानकी, कोमल को तैयार होने में कितनी देर है? वो लोग आ गए हैं, दीपक उन्हें बस भीतर ला ही रहा है। जी बस हो गई है, मैंने चाय चढ़ा दी है, नाश्ता प्लेटों में लगा दिया है। आप चिंता मत करो, बस मैं कोमल को ला रही हूँ। लड़के वाले कोमल को देखते ही पसंद कर लेते हैं और दोनों तरफ से रिश्ते की हाँ हो जाती है। कोमल को पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी सपना का फोन आ जाता है। और बता, कैसा लगा लड़का? और तेरी होने वाली सास तुझे कैसी लगी? ज्यादा सवाल तो नहीं कर रही थी? सपना, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल, क्या बात है? सपना, मेरी होने वाली सास सौतेली हैं। सूरज की मम्मी की डेथ के बाद उनके पिता ने ये दूसरी शादी की थी। तब सूरज और उनकी बहन राधा काफी छोटे थे। ये बात उन्होंने हमें कल ही बता दी थी। हमने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकला है। सौतेली सास मतलब कि सूरज की सौतेली माँ। कोमल, रहने दे ये शादी, मना कर दे। जीना मुश्किल हो जाएगा ससुराल में तेरा। सूरज की सौतेली माँ पूरा घर कब्जे में लेकर बैठी होंगी, ये मैं तुझे लिख कर दे रही हूँ। तूने देख तो लिया ही होगा जब वो कल आई थी। नहीं सपना, वो कल नहीं आई, सिर्फ सूरज, उनके पापा और बहन जीजू ही आए थे। ये सब बातें सुनकर सपना थोड़ी हैरान हो जाती है। कोमल के मन में भी सास की एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1 महीने बाद कोमल की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। कोमल भाभी, आप मुंह दिखाई में इनके हाथ से कुछ मत लेना। मैं और भाई भी इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। राधा ठीक कह रही है। कोमल, तुम ज्यादा बात मत करना। वो हमारे पिता की दूसरी पत्नी है, इससे ज्यादा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। कोमल चुपचाप सूरज और राधा की बातें सुनती रहती है। एक शाम कोमल अपने कमरे में होती है। कोमल बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी माँ जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए। कोमल बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद कुछ भी नहीं दे पाई, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मुंह दिखाई का तोहफा रख लो।